हाँ दोस्तों, आप लोग ने मैट्रिक्स के बारे में देखा, मैट्रिक्स के प्रकार देखे। अब हम लोग मैट्रिक्स के गुण के बारे में भी देखा था कि उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब आज हम लोग मैट्रिक्स का गुणा पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम जोड़ घटाना हम लोग तो 6, 7, 8 में पढ़ते ही हैं। उसी प्रकार से मैट्रिक्स के बारे में आपने जान गया कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, अब कैसे गुणा करते हैं। अब गुणा करना बिल्कुल आसान सा भैया। मैं बता दूं आपको, गुणा करने के लिए बताया गया कि अगर अदिश वैल्यू है, अगर किसी अदिश वैल्यू का, अगर मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में अदिश राशि का गुणा करना है, किसी अचर वैल्यू का गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके सभी संख्याओं में गुणा कर देते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ये है, ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर मुझे 2 का गुणा करना है, 2a, तो 2 का गुणा करना है, तो ये क्या करेंगे, 2 का सभी अवयव में गुणा कर देते हैं। तो ये 2 का करेंगे, 1 गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 4, 3 गुना 6, 4 गुना 8, 5 गुना 10, 6 गुना 12, 7 गुना 14, 8 गुना 16, 9 गुना 18। इस प्रकार से बन जाते हैं, मैट्रिक्स बन जाते हैं। मैट्रिक्स का अचर वैल्यू का गुणा हो गया। लेकिन हमें एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या इसमें क्रम का कोई योगदान होता है गुणा करने में? तो हमने जैसे कि जोड़ में देखा था, जोड़ और घटाने में देखे थे कि अगर 2 मैट्रिक्स को अगर जोड़ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं, घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा कि दोनों का क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। मतलब अगर 2 गुणे 2 का है, तो 2 गुणे 3 का, 2 गुणे 2 का दूसरा भी होना चाहिए। अगर ये 3 गुणे 2 का है, तो दूसरा 3 गुणे 2 का होना चाहिए। मतलब जो भी पहले का रैंक है, दूसरे का भी वही रैंक होना चाहिए, और उसका होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। अब बात ये कि क्या गुणा में भी ये क्रम बराबर होना चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए, ऑर्डर बराबर होने चाहिए? हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मैं बता दूं आपको कि गुणा की प्रक्रिया में पहले वाले का, जैसे ये क्रम है यम गुणे यन है, पहले का यम गुणे यन है भाई, यम गुणे यम, यम गुणे यम है तो बराबर, तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। अगर यम गुणे यन है, अगर दूसरा एम गुणे यम है, तो इनका जो है आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, रो, पहले जो दिखते हैं उसको कहते हैं रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। रो कॉलम, ये इसी प्रकार से रो कॉलम, मतलब पहले वाले जो पहला मैट्रिक्स है उसका स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जब बराबर होंगे तभी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तभी गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा नहीं हो सकता है। अब कहें कि यम गुणे यन क्रम का, दूसरा भी यम गुणे यन क्रम का है, तो यम गुणे यन क्रम का, ये भी यम गुणे यन क्रम का, दोनों यम गुणे यन क्रम का है, तो क्या इसमें गुणा संभव है? तो गुणा संभव नहीं है, क्योंकि यम डज नॉट इक्वल टू यन, यन यम के बराबर नहीं है। अर्थात इसके जो स्तंभों की संख्या है दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। तो पहले वाले, ये चीज याद रखिए, गुणा की प्रक्रिया में पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभ मतलब कॉलम, दूसरे के पंक्ति के
बराबर अगर है तो समझिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इनमें ये जरूरी होना चाहिए, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो क्रम है वो m गुणे n बताते हैं, एक 3 गुणे 1 है, सपोज करते हैं। एक पहले मैट्रिक्स का 1 गुणे 3 है, दूसरे का मैट्रिक्स का जो क्रम है वो 3 गुणे 1 है। तो अब देख रहे हैं 1 3 के बराबर नहीं है, जब 1 3 के बराबर नहीं है तो इसमें गुणा नहीं हो सकता। जब ये होता कि 1 गुणे 3, अगर ये 3 गुणे 1 का है और 1 गुणे 3 होगा तो इनमें देख रहे हैं ये 1 का 1 बराबर है, या 3 गुणे 1 है और ये भी 1 गुणे 3 है तो भी बराबर हो जाएगा, या 1 गुणे 3 है और ये 3 गुणे 1 क्रम का है तो ये 3 आपस में बराबर है। मतलब हर हालत में आप उसको पहले देख लीजिए कि पहले मैट्रिक्स में पहले आव्यूह का स्तंभ कॉलम दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बिल्कुल बराबर है कि नहीं बराबर है। जब बराबर है तो उनका गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। जैसे कि हम लोग करते हैं गुणा की प्रक्रिया में, जैसे ए मैट्रिक्स है, कैसे गुणा करते हैं ये मैं बता दूं कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5 ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स ये है -1 2 0 4 ये मैट्रिक्स है। अब करना है कि ए गुणे बी करना है, होगा कि नहीं होगा, तो होगा, ए गुणे बी होगा, ए बी होगा, ए गुणे बी लिखिए क्या ए बी लिखिए, मतलब ए बी एक का बी से गुणा हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक 2 गुणे 2 क्रम का है, ए बी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो ये देखिए दो इनकी स्तंभों की संख्या, इनके पंक्तियों की संख्या बिल्कुल बराबर है, इससे बराबर नहीं है। तो वर्ग आव्यूह में अगर दो वर्ग आव्यूह अगर बराबर क्रम के हैं तो उनके गुणा संभव है, उनका ए से बी करिए चाहे बी से ए करिए गुणा संभव है। अब देखें क्या ए से गुणा बी में करते हैं, बी का गुणा ए में करते हैं तो बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता है। ए गुणे बी डज नॉट इक्वल टू बी गुणे ए होता है। कैसे होगा मैं बताता हूँ, कैसे गुणा करते हैं पहले आप देखिए। अब ए का बी में करना है तो या पहले उसको हम लिख देते हैं 1 2 3 5 ऐसे लिख दीजिए आप पहले गुणा के रूप में, -1 2 0 4। अब गुणा करते समय इनके कॉलम को उठाइए, इनकी पंक्तियों पे, क्योंकि हम किसको बराबर किए, देखिए ध्यान दें इनका कॉलम इनकी पंक्ति क्या बराबर किए हैं, कॉलम पंक्ति। तो ये हमेशा याद है, पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति में गुणा करते हैं, ये चीज हमेशा ही होना चाहिए। तो जिस क्रम को हम देखते हैं गुणा के लिए देखते हैं कि गुणा होगा कि नहीं हुआ, वही नियम इस पे भी लागू करते हैं। तो पहले का स्तंभ, ये स्तंभ पूरा उठाइए 1 और 3, अब इसकी गुणा करेंगे किससे, पंक्ति से करेंगे। अब कैसे गुणा करते हैं, मतलब पहले में दूसरा जो कॉलम का है अवयव है उस पंक्ति के दूसरे अवयव से करेंगे, ये नहीं कि कुल इनमें कोमा कर देंगे नहीं। तो और प्लस के रूप में लिख दीजिए, एक का गुणा -1 के साथ करेंगे कितना होगा, 1 गुणे मैं लिख देता हूँ 1 गुणे -1, फिर प्लस करेंगे 3 का गुणा 2 में करते हैं 3 गुणे 2, ये तो पहले अवयव के हो गया। अब दूसरे वाले को उठाएंगे, दूसरे वाले कॉलम को उठाएंगे, बिल्कुल उसी पंक्ति में करेंगे 2 का -1 और प्लस 5 का गुणा 2 में करते हैं। अब जैसे आपने इस पहले पंक्ति के लिए बनाया उसी तरह से यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे, पहले इसको कॉलम उठाएंगे हमेशा पहले करेंगे, तो अब इसके दूसरे पंक्ति के गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति के साथ गुणा करेंगे, अर्थात 1 का गुणा 0 में करेंगे और प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे। अब फिर उसी प्रकार से दूसरे इसके स्तंभ को उठाएंगे और इसके साथ करेंगे, दूसरी 0 के 2 का गुणा 0 में और 5 का गुणा 4 में करते हैं और इसको हम लिख देते हैं -1
1 का गुणा -1 -1 प्लस 3 गुना 6, 6 1 क्या हो जाएगा, 6 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -2 ये 5 गुना 10, 10 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा, 8 बचेगा। 1 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में 0 हो गया, 3 चौके 12, 2 का गुणा 0 में 0 हो गया, 5 चौके 20। तो इस प्रकार से हमें a गुणे b हो गया। अब a गुणे b हो गया, इसी प्रकार से हम b गुणे a करें, क्या संभव है? तो संभव की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि संभव होगा कि नहीं संभव होगा। इसको मिटा देते हैं या यहाँ पे देख लेते हैं b गुणे a, b का हो गया -1 2 0 2 0 4 गुणे हो जाएगा a का 1 2 3 5, ऐसे कर लिए। अब पूरा करिए, पूरा करने के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं मतलब इसके कॉलम बनाएंगे पंक्ति के साथ, -1 का गुणा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया। अब किसको उठाएंगे, 0 को, 0 का गुणा हम करेंगे, देखिए इसको 0 को उठाएंगे 2 के साथ करेंगे, तो 0 उठाएंगे 2 के साथ करेंगे, हो जाएगा +0। अब फिर वही दूसरे कॉलम उठाएंगे, 2 का गुणा 1 के साथ, 2 एकदम 2, 4 का गुणा 2 के साथ, 4 गुना 8, क्या हुआ, 4 गुना 8। अब ये पहले कॉलम पहले पक्ष के लिए था, आप इसी तरह से दूसरे पक्ष के लिए पहले कॉलम उठाएंगे, -1 का गुणा 3 के साथ करेंगे, -3, 0 गुणा 5 के साथ करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस, अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम उठाएंगे, 2 को 3 के साथ क्या करेंगे, 3 गुना 6, 4 गुणा 5 में करेंगे, 5 चौके 20। अब इसको साफ कर लीजिए, ये -1 में जो जुड़ेगा -1, 8 2 10 हो जाएगा, ये -3 होगा, और इस प्रकार से 20 6, ये समझ, ये आ गया b गुणे a आ गया, ba आया, और ये क्या आया, ab आया। अब देख लीजिए ab ba बराबर है, नहीं बराबर है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ab = b, मतलब ये गुणा के रूप में जब हम करते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। व्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है हम गुणा को देख लेते हैं कि जैसे समुच्चय दिए रहते हैं, करें कि सॉरी ये मैट्रिक्स दिए रहते हैं, कहीं उनका आप गुणा करिए, क्या ये गुणा संभव है कि नहीं संभव है। तो सबसे पहले संभव होने के लिए उनका क्रम देखते हैं कि उनका क्रम का मतलब है कि पहले वाले जो मैट्रिक्स का स्तंभ है दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम सॉरी रो से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे ये दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 1 5 2 3 ऐसे दे दिया, और एक दे दिया बी वाला मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 5 0 4। अब कहते हैं कि अब इनका a गुणा b या b गुणे a संभव है कि नहीं संभव है, तो इनका क्रम देख लीजिए। पहले वाले का क्रम क्या है, पंक्ति की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। इसमें देखिए पंक्ति की संख्या क्या है, पहले वाले का 3 पंक्तियां हैं, स्तंभों की संख्या 2 है। तो इनमें देखिए पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है, तो इनमें गुणा संभव है, a गुणे b कर सकते हैं। लेकिन हम जब b गुणे करेंगे तो इस क्रम में 3 गुणे 2 है, इनका है 2 गुणे 3 गुणे 2, और इनका है 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 मिल गया। अब देखिए इनका भी गुणा संभव है, 2 ये है या 3 है, 2 है 2 है, इनमें भी गुणा हो सकता है, और इनमें दोनों संभव है। अब कहें कि संभव होगा तो किस क्रम का प्राप्त होगा, तो क्रम का प्राप्त होगा, इसको काट दीजिए ना, बीच वाले को हटा दीजिए, तो जो बचे वह क्रम बन जाएगा। अर्थात जो गुणा करेंगे और b का उसका क्रम क्या होगा, 2 गुणे 2 क्रम का होगा, और अगर b और a का गुणा करेंगे तो उनका क्रम क्या हो जाएगा,
क्रम का होगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों का क्रम बराबर ही होगा। तो क्रम बराबर को आप देख लीजिए कि अगर इस प्रकार से अगर बीच वाले तो इनकी पंक्ति, इनकी रो और दूसरा पहले वाले के स्तंभ को आप हटा दीजिए, बाकी जो बच जाते हैं पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ बचेगा, वही जो उनके गुणा का क्या बनेगा, क्रम बनेगा। तो हम उनका गुणा करते हैं और गुणा देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब हमें करना है a गुणे b, a गुणे b करना है। तो कर लीजिए a का गुणा b के साथ। मैं लिख देता हूं पहले 1 1 3 1 5 2 3 1 लिख लेंगे तो यहां से आपको देखने में आसान रहती है। 1 2 3 5 0 4 बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, इनके हमने कहा कि पहले वाले के स्तंभ को उठाइए, पहले वाले के स्तंभ को उठाएंगे, इनके रो से गुणा करेंगे तो 3 का 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4, ये पहले का हो गया। अब इसको नहीं उठाएंगे, अब इनको उठाएंगे। एक को उठाएंगे फिर इनके साथ करेंगे, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 1 गुणे 1 पहली पंक्ति में लिखना है ना, तो पहली पंक्ति में लिखना है तो हम क्या करते हैं कि इस तीनों रो को उठाएंगे बारी बारी से, पहले रो को, फिर उसके बाद दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को। रो और कॉलम में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ध्यान देंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से आप देख लीजिए अगर कंफ्यूजन की बात होती है तो मैंने बताया कि ये जो क्रम है ये क्रम कितना हुआ, 2 गुणे 3 क्रम का है और इनका क्रम जो हो गया 3 गुणे 2 क्रम का है। तो इसका ये जो क्रम 3 गुणे 3 खत्म हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 क्रम का प्राप्त होगा, अर्थात जो नया वाला होगा वो 2 गुणे 2 क्रम का होगा। तो 2 गुणे 2 क्रम कभी होगा जब इनकी पंक्ति को उठाएंगे, इनके कॉलम के साथ करेंगे। तो इनकी पंक्ति को उठाइए और इनके कॉलम के साथ करिए, ये 3 1 5 को इनके कॉलम के साथ करिए, पहले कॉलम के साथ। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 प्लस 1 3 3 5 0 0, ऐसे करेंगे। फिर इसी प्रकार से इनको उठाएंगे यहाँ पे, तो 3 दूना 6 5 एकम 5 5 चौके 20। इसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे, अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 3 3 9 1 0 0 हो जाएगा। फिर इससे दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 दूना 4 3 5 15 और 4 एकम 4। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 5 11 20 11 हो जाएगा 31 और 9 2 11, ये हो जाएगा आपका, ये क्या था 4 प्लस था, तो ये हो जाएगा 15 4 19 और 19 4 हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से ये समुच्चय बन गया, ए पे बी था ए बी बन गया। इसी प्रकार से हमें बी ए करना है तो बी ए में भी हो जाएगा। बी ए जो होगा मैंने बताया कि 3 गुणे 3 क्रम का हो जाएगा। कैसे करना है उसको भी आप देखिए, बी गुणे ए करना है तो बी का ये हो गया 1 2 3 5 0 4 और ए का हो गया 3 1 5 2 3 1, ऐसे हो गया। अब हमें इनका गुणा करना है तो वही काम करते हैं, इनकी पंक्ति उठाएंगे, इनके कॉलम के साथ पहले कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 3, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 4। अब इसको उठाएंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 गुणा 3 के साथ हो जाएगा 3 दूना 6। अब तीसरे वाले के साथ करेंगे तो 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 प्लस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2।
उसी प्रकार से तीसरे इसके पक्ति को उठाएंगे, सभी कॉलम के साथ करेंगे। 3 का गुणा 3 के साथ, 3 3 9 प्लस 5 गुना 10, 3 का गुणा 1 के साथ, 3 1 3, 5 3 15, 3 का गुणा 5 7 5 3 15, 5 गुणा 1 के साथ हो जाएगा 5 1 5। ऐसे 0 का गुणा पहले के साथ करेंगे, 0 का गुणा 3 के साथ 0, 4 का गुणा 2 के साथ 4 गुणा 8, 0 गुणा 1 के साथ 0, 4 गुणा 3 के साथ 4 के 12। ऐसे हम 0 गुणा 5 के साथ करेंगे 0, और 4 गुणा 1 के साथ करेंगे 4 1 4, और आप उनको जोड़ के ऐसे लिख दीजिए तो एक नया आपको बन जाएगा 3 4 के 12, 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 10 9 19, 15 3 18, 15 5 20, 8 12 4। इस प्रकार का एक सेट हो गया, एक आव्यूह हो गया, जिससे आव्यूह को कहते हैं बीए, और ये बीए मिल गया और ये मिल गया। अब आप दोनों को आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं, ये कितने क्रम का मिला, 3 क्रम का मिला, ये 2 क्रम का मिला। तो ये कोई जरूरी नहीं कि उनका गुणा करेंगे तो आव्यूह संभव, किसी में ऐसा संभव हो सकता है, ए का बी के साथ संभव हो सकता है, बी का ए के साथ संभव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर संभव है तो उनके कोई जरूरी नहीं कि क्रम बराबर होंगे। क्रम तभी बराबर होंगे जब वो दोनों वर्ग, दोनों जो आव्यूह हैं दोनों समान क्रम के हों, और वर्ग दोनों समान वर्ग आव्यूह हों। 2 गुणे 2 क्रम के, 3 गुणे 3 क्रम के, 4 गुणे 4 क्रम के, इस प्रकार के हैं, तो उनका जो आव्यूह होगा, गुणन आव्यूह होगा, वो उसी क्रम का होगा। 2 गुणे 2 क्रम का होगा, 3 गुणे 3 क्रम का होगा, 4 गुणे 4 क्रम का होगा। और लेकिन बराबर कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही हो। तो यहाँ पे आपने देखा ए और बी का गुणा किया, ए बी बी ए के नहीं बराबर है, और न ही उनके आव्यूह के क्रम भी बराबर है। ऐसा इनके में होता है, आव्यूह के क्रम भी अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन एक बात हम करते हैं कि अगर किसी आव्यूह का, अगर हम इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह के साथ गुणा करते हैं तो उसके, हाँ, अगर क्रम बराबर है, अगर उसी क्रम के अगर हम तत्समक आव्यूह से गुणा करते हैं तो, और वो भी वर्ग तत्समक आव्यूह किस प्रकार से होना चाहिए, वो वर्ग आव्यूह में ही होगा। वर्ग आव्यूह में अगर बराबर है और क्रम भी बराबर है तो उन पे आव्यूह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जैसे इकाई तत्समक का अर्थ होता है कि जैसे कि 5 में 1 का गुणा किए तो 5 एकम 5 होता है, या 1 में 5 का गुणा करते हैं तो 5 एकम 1 गुणे 1 5 5 होता है। तो उसी प्रकार से तत्समक आव्यूह का उस आव्यूह में गुणा करते हैं या आव्यूह का तत्समक आव्यूह में गुणा करते हैं, तो दोनों स्थितियों में उनका गुणन क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं गुणा की संक्रिया में तत्समक का मतलब ही होता है कि गुणा की प्रक्रिया में अगर गुणा उसके करते हैं, एक का जिसे गुणा करते हैं तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आव्यूहों का गुणा पढ़ते हैं, और इनकी मदद से हम जब आगे सवाल लगाते हैं, इन्वर्स लगाते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव लगाते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह में। और इस प्रकार से आव्यूह का गुणन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर आधारित प्रमेय आता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी आव्यूह बी ए के बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप आव्यूह के बारे में जानें, और इनके अन्य और भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। और इस आव्यूह में इतना ही आप देखिए, फिर अगले आव्यूह में हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ये जो भाग था, ये भाग हम लोग 2 भाग देख चुके हैं, 3 भाग देख चुके हैं। ये भाग अगला भाग है, चौथा भाग है, तो भाग 4 है। तो भाग 4 में आपने ये देखा। अब फिर अगले भाग में हम लोग अन्य चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।